एक गांव में एक कुम्हार रहता था, और कुम्हार रहता था तो कुम्हार क्या कहता था, उसके दो बेटा थे एक बेटी थी। उसका एक ही जुबान पे रहता, जो जाने रघुनाथ जी जाने हम तो कछु ना जाने। वो जहां जाता इतना ही कहता कि जो जाने रघुनाथ जी जाने हम कछु ना जाने। बेटे बड़े हो गए, बेटों ने कहा पिताजी बहन बड़ी हो रही है, किसी सेठ जी से कुछ धन ले लो और धन लेके उसका ब्याह कर दो, हम लोग कमा के भर देंगे। कहा बेटा तुम कहते हो तो ठीक है, लेकिन जो जाने रघुनाथ जी जाने, हम कुछ जानते तो है नहीं। लेकिन मैं जाता हूं सेठ जी के दरवाजे। और सेठ जी के पास गए, सेठ जी से बोले महाराज हमारी कन्या बड़ी हो रही है और रघुनाथ जी की कृपा से बालक कमा के भर देंगे, ये मैं वादा करता हूं, बस इतनी कृपा कर दो हम पे कि कुछ धन दे दो जिससे हम अपनी बेटी ब्याह दें, और आपको वो धन मूल सूद सहित लाके हम दे देंगे। सेठ जी दे दिए, और सेठ जी बोले ठीक है तुम लाके दे देना, कोई बात नहीं है। अब कहते हैं महाराज धन लाया, बहुत सुंदर कन्या का ब्याह कर दिया। बच्चों ने भी बहुत अच्छा कमा के 6 महीने में धन इकट्ठा करके दे दिया। पिताजी सेठ जी को दे आओ, धन रखना अच्छी बात नहीं है, कर्जा होना गलत बात है। ठीक ठीक बेटा, रघुनाथ जी ने दिया तो दे के आते। और देने चले गए। जब देने गए ना तो सेठ जी से बोला ये गिन लो, आपका पैसा पूरा है। तो तुरंत सेठ जी ने देख लिया, एक पर्ची में लिख दिया कि कहार बाबू ने हमें पूरा धन दे दिया मूल सूद सहित, पढ़ लो। कहार ने इतना बोल दिया जो जाने रघुनाथ जी जाने हम तो कछु ना जाने। बस इतनी दी बात बोली। कहा तुम्हें पढ़ना नहीं आता? कहा रघुनाथ जी है ना, क्या पढ़ना लिखना। कहा सुनो एक गिलास पानी लाना जाके। तो अंदर से पानी लाने गए, जो पर्ची दी थी वो पर्ची छुपा दी। मन में पाप इतनी देर में आता है, बस इतनी देर में पाप आ गया। वही पर्ची छुपा दी, सादी पर्ची दे दी और पीछे से मुकदमा कर दिया। और मुकदमा करके लिख दिया कि इस कहार ने हमसे पैसा लिया, हमें पैसा वापस नहीं किया। कहते महाराज इतना सुंदर बात कहा, अच्छा नहीं किया? हाँ नहीं किया वापस। अब मुकदमा आया तो सम्मन लेके पुलिस वाला ले गया। अब ये जाके खड़े हो गए। जज ने देखा क्या बात है? कहा साहब हमने पूरा पैसा दे दिया। इन्होंने पर्ची लिख के भी दी थी, पता नहीं शादी कैसे रहेगी हम तो जानते नहीं, और जो जाने रघुनाथ जी जाने। तो कहा वहां कोई था जब तुम पैसा दिए? हाँ थे ना। कौन थे? कहा रघुनाथ जी। कहा रघुनाथ जी थे? हाँ। कहाँ रहते रघुनाथ जी? कहा मंदिर में, हमारे घर में मंदिर है वहीं पर रहते। कहा अच्छा ठीक है, उनको सम्मन भेजो, कल वापस आएंगे, उनको बुलाते हैं। आपको पता है आप फूल ले आते हो, आप मीठा ले आते हो, आप फल ले आते हो, आज तक कोई व्यक्ति सम्मन लेके नहीं आया। आज यही कहार अपने मंदिर की सेवा पूजा करके तैयार होके शांति से बैठा रहा। दोपहर की बेला थी, भगवान विश्राम कर रहे थे, और विश्राम करते करते भगवान विश्राम में पट बंद था। एक पुलिस वाला आया। पुलिस वाला बोला कि ये बताओ रघुनाथ जी कहाँ हैं? कहा भीतर बैठे हैं, विश्राम कर रहे हैं। कहा उनका सम्मन है? कहा नीचे से डाल दो, अभी तो विश्राम कर रहे हैं, अभी तो उठेंगे नहीं, जब उठेंगे तो मैं दे दूंगा। नीचे से सिपाही डाल के चला गया। उन्होंने चरणों में रख दिया कहार बाबा ने। कहा लो और सुनो ये सम्मन आया है, कल गवाही देने चलना, जल्दी से सो जाओ, सुबह जल्दी आना होगा। और सुबह उठ के तैयार करके उनको तैयार करके आगे आगे चल दिए। कहा समय पे आ जाना, गवाही देनी है आपको। भगवान पे विश्वास होना और भगवान से संबंध होना और भगवान के प्रति समर्पित हो गए होना, तो भगवान हर जगह आ जाते हैं, ध्यान रखना। मेरे गोविंद कहते हैं वहां पे आए। अब कहते हैं नंबर आ गया, केस नंबर 21 के गवाह रघुनाथ जी हाजिर हों। केस नंबर 21 के गवाह रघुनाथ जी हाजिर हों। और तीसरी बार जैसे ही बुलाया मुंशी ने, वैसे ही हाथ उठा दिया। कहा मैं हाजिर हूं। अब बूढ़ा सा हाथ, लेकिन चेहरे में अजीब सी लालिमा। भगवान है, कोई आम आदमी थोड़ी ना, अजीब सी लालिमा। देखे तो कोई कहने की बात ही नहीं। भगवान अब चेहरा देखा, मुंशी आप ही रघुनाथ जी? हाँ मैं ही हूं। चलिए। कटघरे में खड़े हो गए। अब कटघरे में खड़े होके भगवान जज पूछते हैं बताएं। कहा सरकार कहार बाबा ने पैसा पूरा दिया है,
और आज भी वो पर्ची बहिष् खाता के 117 नंबर पेज पे रखी है। सेठ जी के मन में पाप आ गया था, सेठ जी मन में पाप आ गया, इसलिए सेठ जी ने सादी पर्ची दे दी, आप किसी को भेज के दिखवा लो। आज भी पर्ची उसी के अंदर रखी है। 2 सिपाही भेजे, पर्ची ले आए, उसमें लिखा था कि कहार बाबा ने पूरा मूल सूद से पे किया। और इधर रघुनाथ जी को बड़ा सुंदर गवाह दिए और गवाह दे के चले गए। और इधर कहार को निर्दोष कर दिया गया और सेठ जी को सजा हो गई। लेकिन एक बात बता दूं, आपके घर में अगर ठाकुर जी आके चले जाए ना, तो आप किसी लायक बचते नहीं हो। जज के अंदर पता नहीं ऐसी बेचैनी शुरू हुई कि जज ने मुंशी को बुलाया, सिपाही को बुलाया, सुनो मुझे कुछ नहीं पता, वो जो बाबा आए थे ना रघुनाथ जी, मुझे उनसे मिलना है, अभी अभी तत्काल मिलना है मुझे कुछ पता नहीं। कहा अभी चलिए। गए और कहते हैं वो सेवा कर रहे थे कहार बाबा, और ठाकुर जी के सोने की व्यवस्था कर रहे थे। अब सेवा करते करते कहते हैं, और तब तक पुलिस वाले के साथ आए जज साहब, और जज साहब को लेके आए मुंशी पुलिस वाले। तो कहा कहाँ है रघुनाथ जी बाबा? कहा ये बैठे हैं। कहा क्या बोल रहे हो, ये गवाही देने गए थे, पागल तो नहीं बना रहे हो? कहा सरकार जो जाने रघुनाथ जी जाने, हम तो कछु ना जाने, यही गवाही देने गए थे। आपको विश्वास होगा कि उसी क्षण जज ने बैठ के अपने पेपर पेन से रिजाइन लेटर साइन किया कि सरकार, जगत का निर्णय करने वाले सरकार मेरे दरवाजे पे आए और जगत का न्याय देने वाला मेरे सामने खड़ा रहा और मैं कुर्सी में बैठा रहा। इस भूल की सजा है कि मैं जिंदगी में तुम्हारे दरवाजे पे नहीं घुसूंगा। और वृंदावन चले आए। ये कथा कलकत्ता की है, कलकत्ता के जो साथ थे, और कहते हैं महाराज वृंदावन आ गए और बिहारी जी के देहली पे प्रणाम करते चले जाते। लोग पूछते काय को आप अंदर काय को नहीं जाते जज बाबा? तो काय को नहीं, अंदर नहीं जा सकता, मालिक के सामने इतनी बड़ी गलती कर दिया हूं कि मालिक से नजर नहीं मिला सकता। एक दिन मालिक आए थे, खड़े थे और मैं बैठा रहा, उसी की सजा है कि मैं जिंदगी भर दरवाजे पे ही खड़ी रहूंगा। ऐसा भाव अगर है तो भगवान भी आपको मिल जाते हैं।